हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPC 003 जिसका नाम पर्सनैलिटी थ्योरीज एंड असेसमेंट है, जो MAPC फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए थर्ड मॉड्यूल है, उसका हम ब्लॉक 2 का यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम साइकोडायनामिक थ्योरी के बारे में बात करेंगे, इंक्लूडिंग हॉर्नी एंड सलीवन। इसमें क्या है, सबसे पहले हम सिगमंड फ्राइड की थ्योरी के बारे में बात करेंगे, जो कि साइको एनालिटिक थ्योरी है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ ना कुछ हर साल एग्ज़ाम में आप देखेंगे, चाहे वो पूरी थ्योरी आए चाहे उसका कुछ पार्ट आए, लेकिन ज़रूर आता है पेपर में, तो उसको आप बहुत ध्यान से कीजिएगा। देन डायनामिक्स और स्ट्रक्चरल मॉडल क्या होता है, फिर कैरन हॉर्नी की थ्योरी है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। देन सलीवन थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें अब यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे, सिगमंड फ्राइड्स की साइको एनालिटिक थ्योरी। इसमें क्या होता है, जो एक तो ये चीज़ आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि जो सिगमंड फ्राइड की जो थ्योरी है वो साइको एनालिटिक थ्योरी है, लेकिन बाकी जो थ्योरीज़ हैं वो जैसे कैरन हॉर्नी की हमने यहाँ पे बात की, इसमें सलीवन की भी थ्योरी हमने बात की, जैसे यहाँ पे बात की हमने कैरन हॉर्नी की और सलीवन की। ये जो थ्योरीज है ये साइको डायनामिक, वो बाकी जो रिलेटेड है वो सब साइको डायनामिक है, लेकिन साइको डायनामिक के अंदर ही जो है सिगमंड फ्राइड की जो है वो साइको एनालिटिक थ्योरी होती है। वाइड जो है ब्रॉडर कंसेप्ट किया साइको डायनामिक, और सिगमंड फ्राइड उसका एक पार्ट है। अब इसमें क्या करते हैं कि सिगमंड फ्राइड की थ्योरी क्या कहते हैं कि हमारे जो आवर बेस बिहेवियर एंड फीलिंग्स आर पावरफुली अफेक्टेड बाय अनकॉन्शियस मोटिव। इन्होंने जो है अनकॉन्शियस मोटिव के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस की है कि हमारा जो बिहेवियर, हमारी फीलिंग जो होती है वो सब की सब हमारे अनकॉन्शियस माइंड पे डिपेंड करती है, उसके अंदर होती हैं। एंड आवर बिहेवियर एंड फीलिंग्स एज एडल्ट्स आर रूटेड इन आवर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। जो हमारे जो है बचपन में ही जो हमारे एक्सपीरियंस हो जाते हैं, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं, तो उसी के बेस के ऊपर हमारी क्या होती है, बिहेवियर है, हमारी फीलिंग्स है, हमारी पर्सनैलिटी वैसे ही बन जाती है। जैसे अगर कोई हमारी बुरी यादें हैं जिनको हम याद नहीं करना चाहते, तो वो क्या होते हैं कि हम उसको रिपीट नहीं करना चाहते, सोचना नहीं चाहते उनके बारे में, तो हमारी वो अनकॉन्शियस माइंड में फ्रीज हो जाती है, जिनको हम याद नहीं करना चाहते अनकॉन्शियस माइंड में। और इसके अलावा जो ऐसी जो अच्छी यादें हैं वो हमारे जो है कॉन्शियस माइंड में रहती है। तो इन्होंने मेनली जो फोकस जो इनका जो है वो अनकॉन्शियस माइंड पे ही है। जो कॉन्शियस माइंड पे उन्होंने बहुत कम फोकस किया है उसको, जैसे हम इन्होंने कहा है ऑल बिहेवियर्स एज ए कॉज इवन स्लिप्स ऑफ टंग, जो हम कभी जहाँ चाहते बोल लेते हैं वो सारी क्या होता है, ये हमारा क्या होता है अनकॉन्शियस माइंड में। हम लोग जो बुरा हमारे लगता है कि हमने गलत किया और जिसको हम बार बार याद करना नहीं चाहते, चाहे हम किसी चीज़ से डरते हैं, हमें एंग्जाइटी होती है, तो इस कारण से वो क्या होता है हम उसको अनकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। पर्सनैलिटी इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, जैसे इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इन्होंने ये ब्रीफ में है, पहले हम पढ़ रहे हैं, बाकी इन सबके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो पर्सनैलिटी के 3 पार्ट्स इन्होंने कहे, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। एंड बिहेवियर इज मोटिवेटेड बाय 2 इंस्टिंक्ट ड्राइव, ये भी इरोज एंड थैनाटोस। इरोज क्या होती है, जो कि हमारी जो लव से रिलेटेड फीलिंग होती है, जो अच्छी फीलिंग होती है। थैनाटोस जिसमें हमारी जो मरने की इच्छा होती है, दैट इंस्टिंक्ट। काफ़ी हम डिटेल में इसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। फिर पार्ट्स ऑफ अनकॉन्शियस माइंड, ये क्या, इड एंड सुपर ईगो। अनकॉन्शियस माइंड में इड क्या होती है, जो हम बच्चे की तरह जिद करते कि हमें ज़रूर चाहिए, हमें पता है कि शायद हमें नहीं मिलेगी या हमारे रिसोर्सेज उतने नहीं है, लेकिन ईड क्या होता है, हमें वो चाहिए, वो हमारे जो है ना चाहते भी हम उस चीज़ की जिद करते हैं। सुपर ईगो क्या होता है कि नहीं, हमें ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। हमारी जो मोरल वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं, हमारे सुपर ईगो में आती है। और इनमें आपस में क्या होता है, ईड में और सुपर ईगो में कॉन्स्टेंट जो है कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। और पर्सनैलिटी और जो ईगो है, ईगो क्या होता है, कॉन्शियस, जो हमें वास्तव में करना चाहिए, जो हम करते हैं कि क्या हम ऐसे कर सकते हैं, वो हमारा क्या हो गया, ईगो, जो रियलिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। एंड पर्सनैलिटी शेप्ड एज अ ड्राइव्स आर मॉडिफाइड बाय डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स एट डिफरेंट टाइम। उसमें क्या होता है कि अब इन्होंने अगेन अब ये साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट के बारे में बात करी है। जो हमारी पर्सनैलिटी होती है वो डिफरेंट टाइम में अलग अलग स्टेज में जो होती है उसके हिसाब से होती है। कई बार जो होता है कि वो अगर ठीक ठाक हो जाती है पर्सनैलिटी, तो हम फर्दर नेक्स्ट स्टेज में भी जो है पहुँच जाते हैं। अदरवाइज क्या होता है, हमारी फिक्सेशन हो जाती है उस पर्टिकुलर स्टेज में। तो इसको अब आगे डिटेल में पढ़ेंगे। रिवर्स साइको डायनामिक एंड साइको एनालिटिक, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कभी पेपर में आ जाता है, चाहे 3 नंबर में आए चाहे 5 नंबर में आता है, कि साइको डायनामिक्स एंड साइको एनालिटिक में क्या डिफरेंस है। तो इसमें क्या इन्होंने लिखा कि आर ऑफन कन्फ्यूज, इट शुड बी रिमेंबर दैट फ्राइड्स थ्योरी इज साइको एनालिटिक, जैसे मैंने अभी आपको बताया। एंड वेयर इज अदर टर्म साइको डायनामिक रेफर्स टू बोथ हिज थ्योरीज, कौन सी, जैसे हमने कहा कैरन हॉर्नी एंड सलीवन की, जो ये दोनों थ्योरीज हमारी क्या होती है साइको डायनामिक में। सिगमंड फ्राइड की जो साइको एनालिसिस है, इस बोथ थ्योरी भी है वो थेरेपी भी है। थ्योरी क्या होती है, जिसमें हम इन सब जैसे हम बात कर रहे हैं, थेरेपी जिसमें हम
क्लाइंट को अलग अलग टेक्निक से उसको थेरेपी देते हैं उसके अनकॉन्शियस माइंड में घुसकर, जैसे ड्रीम एनालिसिस हो गया, फ्री एसोसिएशन हो गया। अब आप इनके बारे में भी आप काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, तो दोनों हैं इसके अंदर। और सो सिगमंड फ्राइड क्या कहता है कि डेवलप्ड ए कलेक्शन ऑफ थ्योरीज विच हैव फॉर्म द बेसिस ऑफ द साइकोडायनामिक अप्रोच टू साइकोलॉजी, क्योंकि सबसे पहले सिगमंड फ्राइड की अप्रोच आई थी साइको एनालिसिस, तो उसने क्या किया, जो साइकोडायनामिक अप्रोच के लिए एक बेस का काम किया। और आफ्टर रिसीविंग द MD डिग्री सारा उन्होंने सिगमंड फ्राइड के बारे में लिखा है कि फ्राइड स्टार्टेड प्राइवेट प्रैक्टिस, उन्होंने प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट करनी शुरू कर दी, एंड ही स्पेशलाइज इन द ट्रीटमेंट ऑफ इमोशनल प्रॉब्लम को उन्होंने हैंडल करना शुरू किया, एंड बिगैन टू यूज अ नंबर ऑफ न्यूली डेवलप्ड टेक्निक्स सच एज हिप्नोसिस। बहुत ही इनकी फेमस टेक्निक है, इसमें आपको क्लाइंट को जो है हिप्नोसिस में उसको अनकॉन्शियस माइंड में उसको ऐसा जो रिप्रेस मेमोरी होती है उनको निकलवाते हैं। ड्रीम एनालिसिस, जो क्लाइंट को जो ड्रीम्स आते हैं उनको फिर एनालिसिस किया जाता है, एंड फ्री एसोसिएशन, उनको जो भी बोलना उनको बोलें, उनको जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं उसके बेस के ऊपर उनके बारे में उनको उस ढंग से उनको ट्रीट किया जाता है। एंड वर्किंग विद विनीज, इन्होंने अगेन किसी और का नाम दिया कि जोसेफ ब्रूअर है, हु हैड दिस पेशेंट्स सिंपली टॉक अबाउट देयर प्रॉब्लम। फ्रूड ने सिगमंड फ्राइड ने क्या देखा कि डेट सच कन्वर्सेशन बिटवीन फिजिशियन एंड पेशेंट वर ऑफन हेल्पफुल इन गेटिंग रीड ऑफ द सर्टेन समथिंग। फॉर एग्जांपल ए वुमन जो कि उसको पैरालिसिस था, वो क्या हुआ, वो रिगेन हो गया, एकदम ठीक हो गई, और यंग बॉय जो था जो डरता था, इरेशनल फियर थे, वो भी एकदम नॉर्मल हो गई। उन्होंने क्या कहा है कि सिगमंड फ्राइड क्या मानते हैं, कुछ बातें ऐसी होती है जो हम आपस में, जो एक क्लाइंट और जो थेरापिस्ट है, जब दोनों आपस में बात करते हैं, फिजिशियन और क्लाइंट जब दोनों आपस में बात करते हैं, तो काफ़ी सारी बातें जो होती हैं वो ठीक हो जाती हैं जब हम आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि वर्किंग विद पीपल सफरिंग फ्रॉम मेंटल प्रॉब्लम, फ्राइड बिकेम डीपली इंटरेस्टेड नॉट ओनली प्रोवाइडिंग ए क्योर for a series of patients but also in seeking to understand how their symptoms came to be and why talking procedure produced it. सिंपल इन्होंने क्या कहा कि जो उनकी सिर्फ उनका जो फोकस था वो ही नहीं था, उनका जो मेन जो फोकस था भाई अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर, बल्कि वो और भी ज़्यादा जो है अलग अलग तरीके से कि उनके जो क्लाइंट्स आते थे उनको किस चीज़ के क्या सिम्टम थे उनके बारे में उनको डिटेल में, जिनको फ्री एसोसिएशन काफ़ी तरीके से उन्होंने जो है पेशेंट के ऊपर, क्लाइंट्स के ऊपर काम किया। तो इन्होंने बेसिकली जो इनकी जो थ्योरी है फ्राइड की साइको एनालिटिक थ्योरी, इनको इन्होंने 3 मेन हेडिंग्स में जो है डिस्क्राइब किया है, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, डायनामिक्स ऑफ पर्सनैलिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। इसको भी आगे इन्होंने 2 पार्ट में, फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, टोपोग्राफिकल मॉडल एंड डायनामिक और स्ट्रक्चरल मॉडल। टोपोग्राफिकल मॉडल क्या, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें इन्होंने क्या कहा है कि फ्राइड टोपोग्राफिकल मॉडल रिप्रेजेंट हिज कॉन्फिगरेशन ऑफ द माइंड फ्रॉम हिज वर्क। फ्राइड concluded that mental functioning could be described in the terms of, उन्होंने 3 जो टोपोग्राफिकल मॉडल है उन्होंने क्या कहा है कि जो हमारे इंडिविजुअल की जो कॉन्शियसनेस होती है वो 3 बातों पे, 3 मेन बात होती है। कौन कौन सा माइंड होते हैं, तो अनकॉन्शियस, एक सबकॉन्शियस और एक क्या होता है प्रेजेंट जो हमारा क्या है वो कॉन्शियस। इन 3 के ऊपर जो इनका जो टोपोग्राफिकल मॉडल है उस पर डिपेंड करता है। फर्स्ट क्या है एंड मोस्ट ऑब्वियस इज अ कॉन्शियस स्टेट, जैसा कि हम अभी हैं, जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं या अभी हम कुछ हमारे दिमाग में कुछ चल रहा है, ये हमारी क्या कॉन्शियस स्टेट जो कि करंट से रिलेटेड होती है, प्रेजेंट से। दिस इंक्लूड्स वट एवर वन इज थिंकिंग अबाउट एट द मोमेंट, जो हम अभी सोच रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू आर कॉन्शियसली रीडिंग दिस पेजेस, आप जैसे लगातार ये जो अभी जो है कॉन्शियसली इस वीडियो को सुन रहे हैं या पेजेस को पढ़ रहे हैं, कॉम्प्रीहेंडिंग द वर्ड्स का मीनिंग को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो ये क्या हमारा क्या होगा कॉन्शियस स्टेट है जो कि इमीडिएट एक्सपीरियंस से रिलेटेड होती है। सेकेंड कौन सा, सबकॉन्शियस, जिसको अगर हम रिट्रीव करना चाहें, जिसको हम अगर याद करना चाहें, रिकॉल करना चाहें, तो वो ईजिली हो जाते हैं, जो कि आज सुबह का या कल रात का या कल सुबह का, बस इतना ही, जो कि शॉर्ट उसमें हम याद करना चाहते हैं तो हमारे को याद आ जाता है। जैसे मैं आपसे कहती हूँ आपने कल सुबह क्या किया था, जैसे आप सो के उठे तो आपने क्या किया था, तो आप अगर सोचोगे याद करोगे तो आपको याद हो सकता है, अभी प्रेजेंट आपको याद ना हो, लेकिन आप उस पर थोड़ा जोर डालेंगे तो आपको याद आ जाएगा। दिस इज आवर सबकॉन्शियस माइंड। उसमें क्या क्या सेकंड इज इज सबकॉन्शियस और प्री कॉन्शियस को प्री कॉन्शियस भी कहते हैं, विच रेफर टू ऑल ऑफ द स्टोर्ड मेमोरीज विच आर नॉट पार्ट ऑफ अ करंट और अभी जो हम सोच रहे हैं उसका पार्ट नहीं है, बट विच कैन बी ब्रॉट इन टू कॉन्शियस, जिसको हम कॉन्शियसनेस में ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वट यू हैव टेकन इन ब्रेकफास्ट टुडे, आज आपने अपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, हमें एकदम से पहले याद नहीं होगा, अगर हम रिकॉल करेंगे तो हम उसको रिट्रीव कर लेंगे, याद कर लेंगे। Even though you were probably not aware about the breakfast menu before the question was asked, but is now in your consciousness, अब आपने याद किया, उस समय आपको याद नहीं था, जब आपने अभी उसके बारे में सोचा तो आपका ये क्या हो गया, कॉन्शियस में आ गया। And the desires, wish, thoughts and feelings which are not conscious at present but could be recalled
वो क्या हमारे ये हो जाएंगे जिनको हम रिकॉल कर सकते हैं, जो कि अभी हमारे प्रेजेंट थॉट में नहीं है। ये हमारा क्या हो गया, सबकॉन्शियस या प्री कॉन्शियस। थर्ड है अनकॉन्शियस, जिसपे इनका बहुत ज़्यादा फोकस था सिगमंड फ्राइड का। कंटेनिंग ऑल द मेमोरीज एंड डिज़ायर्स एंड एलिमेंट्स ऑफ विच वी आर अनअवेयर, जिसके बारे में हम अनअवेयर हैं। हमारी सारी मेमोरीज होती हैं, हमारी जो डिज़ायर्स होती हैं जिसके बारे में हम अभी अनअवेयर होते हैं। एंड क्या होता है, जिसके अंदर जो है अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड सम ऑफ दिस मटेरियल वाज नेवर कॉन्शियस बट मच ऑफ इट्स कंसिस्ट ऑफ द मटेरियल विच कॉज सो मच एंग्जाइटी दैट इट वाज थर्स्ट आउट ऑफ द कॉन्शियसनेस एंड रिप्रेस। यानी ये वो वाली मेमोरीज होती हैं जिसको हम नहीं लाना चाहते, हम इसको रिप्रेस कर लेते हैं क्योंकि हम इनको याद ही नहीं करना चाहते हैं। किसी के साथ कोई गलत होता है, कोई क्राइम होता है, तो हम वो ऐसे हम क्या करते हैं कि हम डर के मारे कि कोई क्या कहेगा, और उस चीज़ को बाहर निकलने के लिए, अपनी लाइफ को फिर से मूव ऑन करने के लिए हम उस चीज़ को क्या करते हैं, अपने अनकॉन्शियस माइंड में हमेशा के लिए उसको दबा देते हैं। एंड प्रीजुमेबली सम ऑफ आवर हॉस्टाइल फीलिंग हो गया, सेक्सुअल क्रेविंग है, द मोस्ट डेस्परेट फीयर्स आर सो थ्रेटनिंग दैट वी मस्ट रिप्रेस। इन्होंने एग्जांपल दे रखे, इस टाइप की फीलिंग्स होती हैं जिनको हम रिप्रेस कर लेते हैं। कीपिंग देम अंडर लॉक एंड की, एक तरीके से उन्होंने क्या कहा है कि हम इसको इन मेमोरीज को है लॉक एंड की में रख लेते हैं इन द रिसेसेस ऑफ अनकॉन्शियस माइंड के अंदर। एंड दिस मटेरियल समटाइम रीचेज द कॉन्शियस इन बिट्स एंड पीसेस। फिर हम क्या करते हैं, हमारे कॉन्शियस में कब हमको बहुत, जैसे इन्होंने हिप्नोसिस का नाम लिया है, इसमें हम इसी तरीके से करते हैं, जब उसको रिगेन करने की कोशिश करते हैं तो कुछ टुकड़ों में हमारे को फिर हम उसको डिटेल वापस उसको अपने कॉन्शियस माइंड में उसको लेके आते हैं। एंड सिगमंड फ्राइड फेल्ट दैट दिस पार्ट ऑफ द माइंड वाज नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल टू अवेयरनेस। अवेयरनेस क्या होती है, हमारी कॉन्शियस माइंड है। तो उन्होंने कहा कि ये जो हमारी जो अनकॉन्शियस माइंड का जो पार्ट है, जो बिट्स में पीसेस में आ रहा है, ये क्या होता है, हम डायरेक्टली हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि वो पुरानी मेमोरीज होती है जिनको हम रिप्रेस कर देते हैं। इन पार्ट ही सा इट इज़ अ डंप बॉक्स फॉर अर्जेज है, जिसको हम डंप क्या होता है, जो हमारा बिल्कुल जैसे डस्टबिन होता है जिसको हम नहीं, बल्कि डंप कर दिया हम उसको हमेशा के लिए। अर्जेज होती है, हमारी फीलिंग्स होती है, आइडियाज होता है, डेटा टाइड टू एंग्जाइटी, कॉन्फ्लिक्ट एंड पेन, ये सब इससे रिलेटेड होते हैं। एंड दिस फीलिंग्स एंड थॉट्स हैव नॉट डिसअपीयर्ड एंड अकॉर्डिंग टू फ्राइड दे आर देयर एक्सर्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन आवर एक्शंस एंड आवर कॉन्शियस अवेयरनेस। कि भले हमको रिप्रेस कर लेते हैं लेकिन उनका असर तो हमारे उस पर होता है ना, हमारे एक्शंस में। एंड मटेरियल पासिस बैक इजीली बैक एंड फोर्थ बिटवीन दी कॉन्शियस एंड प्री कॉन्शियस। अगेन ये सारा उसी के बारे में कह रहे हैं कि मेनली क्या होता है, कॉन्शियस क्या होता है, हमारा करंट जो होती है स्टेज हम अभी सोच रहे हैं। सब कॉन्शियस या प्री कॉन्शियस क्या होता है, जिसके बारे में हम उसको आज कल परसों बस इतना ही होता है, जिसको हम रिवाइव करना चाहें तो वो हो जाता है। और अनकॉन्शियस क्या होता है, जिसको हम डंप कर देते हैं, जिसके बारे में हम उसको रिप्रेस करते हैं, हम याद ही नहीं हम उसको करना चाहते। पर जब उनके लिए टेक्निक यूज़ की जाती है, उनको जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं उनके थ्रू, हिप्नोसिस वगैरह के थ्रू क्या करते हैं, ये उसको रिगेन करते हैं। तो टुकड़ों में, पीसेस में हमारे को उसके बारे में जब थेरेपी देनी पड़ती है तो उस समय इस तरीके से वो यूज़ करते हैं ताकि वो इन्फॉर्मेशन हमारे सामने कॉन्शियस माइंड में कन्वर्ट हो जाए। तो इन्होंने अब क्या कहा है, डायनामिक और स्टेट मॉडल, स्ट्रक्चरल मॉडल। अब ये क्या है, हमने जो अभी किया, इनका जो है दो तरह की पर्सनैलिटी है। इन्होंने कहा का स्ट्रक्चर में, एक तो टोपोग्राफिकल मॉडल हो गया जिसमें हमने तीनों माइंड के बारे में बात की। अब क्या डायनामिक और स्ट्रक्चरल मॉडल, इसमें इन्होंने क्या बात की, इन्होंने जो है डायनामिक मॉडल, ये भी इसी का ही पार्ट है। जो आप स्ट्रक्चरल पर्सनैलिटी पढ़ रहे हैं उसी का ही पार्ट है। इसमें इन्होंने इड, ईगो एंड सुपर ईगो, तीन चीज़ों की बात की। इड क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, एक बच्चे की तरह होता है जो कि जिद करता है कि उसको ये भी चाहिए वो भी चाहिए। अब कोई छोटा बच्चा है, वो जिद करता है कि मुझे कहीं बैठा है, कोई सामने एक बच्चे के पास खिलौने हैं या कुछ वो ऐसा कोई पिज़्ज़ा खाएगा, मुझे वो भी खाना है, तो उसकी जिद होगी ना। लेकिन ये जो थोड़ा ना कि उसको पूरा करें। ईगो क्या होता है, हम उस बच्चे को जब देख रहे हैं कि वो जिद कर रहा है तो हम ये कि क्या ये हो सकता है, क्या हम अपने बच्चे को, उस बच्चे के हाथ से पिज़्ज़ा या खिलौना या कुछ जो भी हमारे बच्चा जिद कर रहा है, क्या हम उसको दे सकते हैं। ये हमारा क्या होता है, ईगो। अब सुपर ईगो क्या होता है कि जिसमें क्या होता है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, जो कि डिपेंड अपॉन आवर मोरल वैल्यूज। तो ये है कि द प्राइमरी रीजन इज इड। इड के बारे में क्या, प्राइमरी रीजन क्या होता है, इड होता है। फ्रॉइड प्रपोज दैट इड इज प्रेजेंट एट बर्थ, से ही हमारे अंदर होता है, टोटली अनकॉन्शियस, हमें पता ही नहीं होता हम ऐसा जो जिद करते हैं। इट इज दैट पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी दैट डील विद इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, हमें अभी वो चीज़ पूरी करनी है। और प्रिमिटिव नीड्स है, सेक्सुअल डिजायर्स है एंड एग्रेसिव, हम सोचते नहीं हैं, और जो है अनकॉन्शियसली जिसका हमें पता ही नहीं होता, तो उनसे हम इम्पल्सिव दिखाते हैं, एग्रेसिव एम्पल्सिव, जैसे उनका सेक्सुअल डिजायर्स हो गई, नीड्स होगी प्रीमिटिव। अब क्या, इट इज़ गवर्न बाय द प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो काम हमें खुशी मिलती है हम उस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, ना कि उसका रिजल्ट क्या होगा उस पर।
ठीक है। जैसे आप देखते हैं आजकल जो है थोड़ा सा, आप भी न्यूज़ वगैरह देखते हैं कितना आजकल, तो उसमें क्या होता है हम लोग ये नहीं देखते इस चीज़ का जो हम कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या होगा, लेकिन हम चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, ईड होता है हमारा कि प्लेजर प्रिंसिपल पे ये काम करता है, और जिसमें ग्रेटिफिकेशन और सेटिस्फेक्शन डिज़ायर्स ज़्यादा मैटर करती है, उसके कंसिक्वेंसेज नहीं करती। तो लिखा है इट डिमांड्स द सेटिस्फेक्शन ऑफ डिज़ायर विदाउट रिगार्ड फॉर व्हाट इज़ पॉसिबल और व्हाट द कॉन्सिक्वेंसेज माइट बी। नेक्स्ट है ईगो। ईगो जैसे मैंने आपको बताया कि क्या ऐसा होना चाहिए, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, और ये क्या होता है रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। सिंस द इट हैज़ नो कंसर्न विद द डिमांड्स ऑफ रियलिटी और लॉजिक, सो विदाउट एडिशनल मेंटल डेवलपमेंट वी कुड नॉट सर्वाइव and it responds to early frustration. However, we begin to learn something about the limitations imposed by the real world. अब क्या होता है हमारे को, तो रियल वर्ल्ड में हमें वास्तव में तो हमें वही करना पड़ता है जो रियलिटी होती है, उसी के हिसाब से चलना पड़ता है। उसमें क्या होता है कि इसमें दिस कमिंग टू ग्रिप्स विद रियलिटी वाज डिस्क्राइब सिगमंड फ्राइड एज अ डेवलपमेंट ऑफ ईगो। जो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है वो क्या था है, प्लेजर प्रिंसिपल पे ये काम करता है, रियलिटी प्रिंसिपल पे। एंड दिस कमिंग टू ग्रिप्स विद रियलिटी वाज डिस्क्राइब फ्राइड एज अ डेवलपमेंट ऑफ ईगो विच इन्वॉल्व क्या परसेप्शन क्या है, हम लॉजिकली सोचते हैं, रीजनिंग लगाते हैं, लर्निंग करते हैं, ऑल अदर एक्टिविटीज़ नेसेसरी टू इंटरेक्ट इफेक्टिवली विद द वर्ल्ड अराउंड अस, अपने आसपास के लोगों को। जैसे हम सोसाइटी में रहते हैं कि नहीं ये चीज़ गलत है, तो ये क्या ईगो क्या होता है, हम उस हिसाब से जो रियलिटी प्रिंसिपल जो होता है उस पर हम काम, उसी के हिसाब से हम काम करते हैं। एंड दिस ईगो डेवलप्स आउट ऑफ इट। अब क्या सुपर ईगो, सुपर ईगो में क्या होता है मोरल, जिसमें मोरलिटी इन्वॉल्व होती है, जिसमें हम कहते हैं कि नहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और ये गलत है, और हम हमारी मोरल वैल्यूज़ हमारे को रोकती हैं, करते हैं हम एक्चुअल में क्या करते हैं वो होता है हमारा ईगो। लेकिन ये क्या थर्ड रीजन इज कॉल्ड दी सुपर ईगो, जिसमें हमने क्या कहा कि इट ऑर्डिनरीली डेवलप्स चिल्ड्रन आर एक्सपोज टू द मोरल वैल्यूज, अपने पेरेंट्स को, बच्चों को जो मोरल वैल्यूज देते हैं। इन दिस सेटिंग द चाइल्ड एक्सेप्ट्स एंड इंटरनलाइजेज द पेरेंटल व्यूज ऑफ आइडियल बिहेवियर एंड देयर मोरल वैल्यूज एज टू व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, क्या हमारे गलत है क्या सही है, इसके बारे में जो है पेरेंट्स बच्चों में इंडल्ज करते हैं चीज़। तो उसके बारे में कि दिस टू एस्पेक्ट्स ऑफ सुपर ईगो आर नोन एज द ईगो आइडियल एंड कॉन्शियस। एंड हमारी कहते हैं ना हमारी कॉन्शियस अलाउ नहीं करती, यानी क्या है हमारी मोरल वैल्यूज़ जो हैं वो हमें अलाउ नहीं करती। लाइक द ईगो द सुपर ईगो स्पेस ऑल थ्री लेवल्स, ये अब तीनों के दोनों क्या हैं, ये लेवल्स कॉन्शियसनेस के ऊपर इन्होंने कहा है। विद मोस्ट वाइल मोस्ट ऑफ अस आर एबल टू वर्बलाइज आवर आइडियल्स एंड आवर मोरल सिस्टम, इट इज ऑल्सो ट्रू दैट वी आर नॉट ऑलवेज अवेयर ऑफ द रीजंस फॉर आवर स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शंस ऑन सच इश्यूज। एंड दस ई सुपर ईगो जो होता है वो डील्स करता है ईड जो बच्चे की तरह जिद करता है। ईगो क्या होता है हमें पता कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो हम रियलिटी पे करते हैं। अब क्या होता है ईड के बीच में जो जिद करता है और सुपर ईगो हमें नहीं, वो कहता है मेरे को चाहिए, ईड कहता है प्लेजर प्रिंसिपल पे, सुपर ईगो क्या कहते हैं मोरल प्रिंसिपल पे कि नहीं ये ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी, हमारी इनर कॉन्शियस हमें अलाउ नहीं करती। तो इन दोनों के बीच में आपस में क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, सोसाइटल डिमांड्स में और आइडियल्स के बीच में आपस में जो है कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तो इसमें ये क्या हो गया, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द फीलिंग ऑफ गिल्ट एंड पनिशेस द पर्सन for if he or she falls short of the societal norms and ideals। तो ये हमारा जो है इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया जो अभी आपने किया स्ट्रक्चरल मॉडल। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डायनामिक और स्ट्रक्चरल मॉडल, जो हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे डायनामिक्स ऑफ पर्सनैलिटी, जो कि हमारा जो इसकी पर्सनैलिटी के जैसा हमने अभी पढ़ा है, क्योंकि ये जो सिगमंड फ्राइड के हैं इन्होंने 3 पार्ट्स में बांटा है। अभी हमने किया स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, जिसमें हमने 2 पार्ट्स किए, ये तो टोपोग्राफिकल मॉडल एंड डायनामिक और स्ट्रक्चरल मॉडल। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डायनामिक्स ऑफ पर्सनैलिटी से, और वहाँ तक जो है जिसमें हम आके पूरा डिफेंस मैकेनिज्म भी हम जो है कवर करेंगे। तो थैंक यू अगेन फॉर